पिछले दिनों में हम लोग गढ़ों के विषय में हम लोग सीख रहे थे कि कैसे हमारे जीवनों में से हमारे जीवन में कैसे शैतान गढ़ों को तैयार करता है और गढ़ आदतें भी होती है, और उसके विषय में हम लोग सीख रहे थे। आज पिछले हफ्ते हमने सीखा कि डिमोनिक डीमंस को हमारे लाइफ से हमें कैसे बाहर निकालना है। आज हम उसके अगले भाग में हैं। आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर ने हमें आत्मिक हथियार दिए हुए, क्योंकि युद्ध आत्मिक है तो हथियार भी क्या होने चाहिए, आत्मिक होने। आप इसके अंदर फिजिकल वेपन को लेके आप लड़ नहीं सकते, तो आपको स्पिरिचुअल वेपन्स की जरूरत है, और बाइबल हमें कुछ स्पिरिचुअल वेपन को बताता है, और आप ये ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा और आज सीखने की हम कोशिश करेंगे। आत्मिक स्पिरिचुअल वेपन्स परमेश्वर हमें देना चाहता है। जब आप एक सोल्जर से मिलेंगे तो उसके पास लड़ने के लिए हथियार है, वो बिना हथियार के कभी खड़ा नहीं होगा। आज परमेश्वर भी आपसे यही चाहता है कि जब आप इस युद्ध में उतर रहे हैं तो आप भी बाइबल में दिए गए उन हथियारों को अपने जीवन में ले, जिसके कारण आप एक विजय प्राप्त कर सके। आप तैयार है सीखने के लिए? तो इसको मैं सेकंड पॉइंट को कहता हूं, इक्विप योरसेल्फ। अपने आप को इक्विप करो, अपने आप को जो हथियार आपको जरूरत है उससे अपने आप को भरो, और जब आप उससे भरना शुरू करोगे ऑटोमेटिकली आप युद्ध में जीतना शुरू करोगे। अब जरा मेरे पीछे बोलिए, मैं एक युद्ध में हूं। एक और बार बोलते हैं, मैं एक युद्ध में हूं। तीसरी बार बोलिए, मैं एक युद्ध में हूं। आप कोई मजाक में नहीं है। क्रिश्चियनिटी कोई फील गुड रिलीजन नहीं है। हम यहाँ पे एंटरटेनमेंट तो करने आए नहीं है। हालेलुया। आए तो ताली बजाया, थोड़ी ऑफरिंग डाली, पास्टर पसंद आए और यहाँ से निकल के चले गए। ये एक आत्मिक युद्ध है। आपको सीरियस होना पड़ेगा अपने लाइफ को लेकर, और आपको सीरियस होना पड़ेगा अपने फैमिली को लेकर, और आपको सीरियस होना पड़ेगा अपने आशीषों और भलाइयों को लेकर। हालेलुया। आप एक आत्मिक युद्ध के अंदर हैं, और वो युद्ध आपको ही जीतना पड़ेगा। शैतान नहीं जीत सकता। अगर पिछले दिनों में वो जीत रहा था तो उसका समय आ गया है हारने का, और आपका समय आ गया है जीतने का। तो आज आपका माइंडसेट होना चाहिए कि जब आप इक्विप अपने आप को करने जा रहे हैं, हालेलुया, आप जीतने के लिए आए हैं। क्या करने आए हैं आप? थोड़ा जोर से बोलो, क्या हो गया आपको? क्या करने आए हैं आप? आपको जीतना। आप ICM आ रहे हैं, आप इस घर में आ रहे हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति में आप हार नहीं सकते हैं। मैं नहीं जानता पहले कहां आप थे और क्या आपके जीवन में चल रहा था। अगर खुदा ने आपके ट्रैक को चेंज किया, आपके जगह को बदला और आपको यहां पे लेकर आया है, तो आप बिना बोले लोग आपकी गवाहियों को बोलना शुरू करेंगे। आप किसी को नहीं बोलेंगे और लोग आपको देखकर बोलेंगे कि ये सच्ची में परमेश्वर का बंदा है। एलिया जब कहा, जब तक मैं नहीं बोलूंगा मेघ नहीं बरसेगा, 3.5 साल तक सबको पता था ये बंदा खुदा का है। आमीन। इसमें कुछ तो बात है। आज आपकी भलाइयां इस प्रकार से दिखनी चाहिए। हालेलुया। सिर्फ इंसान नहीं, पाताल में रहने वाले स्वर्गदूत, हालेलुया, पाताल में रहने वाले दुष्ट आत्मा भी बोलने चाहिए। हालेलुया। शैतान तैनात कर देना चाहिए आपके खिलाफ 4 लोगों को। उसे पता होना चाहिए कि वो किसके साथ लड़ने जा रहा है। हालेलुया। तो आप एक बैटल में है, आपको समझना बहुत जरूरी है। आप एक युद्ध में है, और युद्ध बिना हथियारों के नहीं जीता जाता। इसके लिए पहला हथियार जो मैं आपको देना चाहता हूं वो है प्रेयर। बोलिए प्रेयर, प्रार्थना। जोर से बोलिए प्रार्थना। प्रेयर डिफरेंट फॉर्म्स के होते हैं। फैमिली प्रेयर होता है, पर्सनल प्रेयर होता है, कॉर्पोरेट, हम एक साथ इकट्ठा है, कॉर्पोरेट प्रेयर है। इंटरसेशन, बिछवाई की प्रार्थना होती है। विभिन्न तरीके की प्रार्थनाएं होती है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं ये सारी प्रार्थनाएं इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने पत्नी के साथ, माँ बाप के साथ, अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ दुआ करते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो आपकी फैमिली को प्रोटेक्शन देता है। अगर आप चर्च में आते, संगति का प्रार्थना ताकतवर है। बिछवाई का प्रार्थना, आप किसी और के लिए दुआ करते हैं, वो भी आशीषित है, क्योंकि आप जब किसी और के लिए दुआ करते हैं तो उसका भलाई भी आपको दिखना शुरू होता है। इसके अंदर पर्सनल प्रेयर भी आता है। परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते हैं। प्रेयर इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज मुलर ने कहा, अगर मुझे एक जिंदगी और मिलेगी तो मैं और ज्यादा प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। प्रेयर, मैंने पिछले दिनों में कहा, प्रेयर प्लस फेथ इक्वल्स टू डिलीवरेंस। जब आप प्रार्थना करें, प्रार्थना क्या है? प्रार्थना सिंपली एक चीज है, कम्युनिकेशन है आपके पिता के साथ। हालेलुया।
आप एक अलग मंडल में किसी और के साथ बातचीत कर रहे हैं, इसे प्रार्थना कहते हैं। किसी और मंडल में आपकी भलाई है, वो मंडल में से उतरकर आपके घर तक पहुंचने वाले भलाई को प्रार्थना कहते हैं। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना अपने आप को खुदा के सामने सौंपना है। प्रार्थना क्या है? परमेश्वर के सामने ये कहना कि आई ट्रस्ट यू लॉर्ड, मैं तुझ पे भरोसा करता हूं। प्रार्थना क्या है? कहना कि तेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लाइफ में और कोई नहीं है। मैं भरोसा करता हूं कि जब मैं आपके सामने बैठा हूं तो मेरे बाकी सारे काम अपने आप बन जाएंगे। प्रार्थना क्या है? खुदा को कहना मैं अपने स्वभाव को बदलने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। प्रार्थना क्या है? नम्रता के साथ आकर कहना है मैं नहीं कर पाऊंगा पर आप कर सकते हो। हालेलुया। प्रार्थना क्या है? कहना मुझ में बल नहीं पर तुझ में बल है, और तेरे बल से मैं कमजोर कुछ भी कर सकता हूं। प्रार्थना आपका पहला हथियार। 7 हथियारों में से सबसे आखिरी में लिखा गया था प्रेयर। यहां पे पहला मैं आपको दे रहा हूं प्रेयर। पिछले हफ्ते भी मैंने उसके विषय में आपको बताया। प्रेयर करना बहुत जरूरी है। आपके पास एक पर्सनल टाइम होना चाहिए प्रेयर करने का, क्योंकि पिछले हफ्ते इसके विषय में मैंने ऑलरेडी बताया था, तो मैं ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा, इसीलिए सेकंड में आऊंगा। दूसरा, द वर्ड ऑफ गॉड। द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन, आज उसको देखेंगे हम लोग। द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन बहुत ताकतवर है। आप वचन सुनते हैं, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, सुनने वालों से ज्यादा पढ़ने वाले बनना है हमें। एक बार और बोलता हूं, सुनने वालों से ज्यादा पढ़ने वाले। देखो, आप जब ज्यादा सुनते हो तो आप प्रचारकों के YouTube चैनल को बढ़ा रहे हो। असली छुटकारा आपको तब मिलेगा जब आप सुन रहे हो, उससे ज्यादा आप पढ़ना शुरू कर दो। हालेलुया। और बहुत जरूरी है कि आपका एक पर्सनल टाइम हो परमेश्वर की उपस्थिति में वचन पढ़ने का। अब जब आप वचन पढ़ना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली वचन आपके लाइफ में क्रिया करना शुरू करता है। अब वचन सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, वचन आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि वचन घोषणा है। हालेलुया। वचन डिक्लेरेशन है, वचन कन्फेशन है। अब जब वचन बोलना शुरू करते हैं तो वचन कार्य करना शुरू करता है। दुनिया में आप जो भी देख रहे हैं वो वचन के द्वारा हुआ है। किसके वचन के द्वारा? परमेश्वर के वचन के द्वारा हुआ है। कई लोग प्रोफेसी के पीछे भागते हैं और उसमें कुछ गलत नहीं है, बाइबल खुद कहती है प्रोफेसी अच्छी है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हर दिन का प्रोफेसी अगर आपको चाहिए तो हर दिन का प्रोफेसी ये बाइबल है। ये बाइबल आप पढ़ना शुरू करेंगे तो ये एक प्रोफेटिक वर्ड है आपके लाइफ के लिए। ये हर दिन आपसे बातचीत करना शुरू करता है। कई मसीह डिफीटेड लाइफ इसके लिए जीते क्योंकि वचन वो पढ़ते नहीं है। बाइबल उनके पास 1-2 है, लेकिन एक भी बार बाइबल खोल के हफ्ते में एक बार भी टाइम निकाल के उसे पढ़ते नहीं है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपको बाइबल खोलकर पढ़ना पड़ेगा। और बाइबल पढ़ना आपको बड़ा डिफिकल्ट लगेगा। आपको लगेगा मुझे हिंदी नहीं आती, मेरे को ये लैंग्वेज नहीं आता, मुझे नींद आती है, कि हमारी गलती नहीं है। पहले जब हम पढ़ाई करते थे, बुक खोलते थे, हमें जल्दी नींद आती थी। आज बाइबल खोलते तो भी नींद आती है। हालेलुया। मेरे को किसी ने बोला पास्टर जी बहुत बढ़िया नींद आजकल आ रही है। मैंने पूछा कैसे, तो उन्होंने बोला पास्टर मैं जैसे बाइबल खोलता हूं मेरे को बढ़िया नींद आती है करके। तेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, बाइबल नहीं पढ़ रहा तू। हालेलुया, आमीन। बाइबल पढ़ के किसको नींद आती है? बाइबल पढ़ने के बाद तो आदमी रिजुविनेट होना शुरू हो जाता है, तो और ताकतवर हो जाता है। उसे तो लगता है कि भाई अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। हालेलुया। बाइबल पढ़ने का एक समय भी होना चाहिए आपका। सबसे फ्रेश टाइम पे आपको बाइबल पढ़ना चाहिए। लोग कहते हैं बाइबल मुझसे नहीं पढ़ी जा रही करके। यहाँ पे एक ब्रदर है जिसका नाम मोहित है। मोहित ब्रदर कहाँ हैं आप? हाँ, वंडरफुल वंडरफुल। मोहित ब्रदर आप दौड़ के इधर आओ, दौड़ के इधर आओ। आज आपकी टेस्टिमनी बताएंगे इन लोगों को। दौड़ के आओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं हमेशा कहता हूं गवाही 100% होनी चाहिए, नहीं तो मत देना, खुदा का नाम नीचे होता है। आपको मैं बताऊं, मैं तकरीबन 3 इयर्स आज अभी होने वाले हैं मोहित ब्रदर और उनकी इकलौती पत्नी स्वाति सिस्टर को जानते हुए। किसी और फैमिली के द्वारा मैं पहली बार इनको जाना, और उस दिन से इनके और इनकी वाइफ के साथ एक अच्छा संबंध मुझे और महिमा को रखने का मौका मिला। इस कलीसिया के लिए दोनों आशीषित है। मैं इनकी टेस्टिमनी बताऊं आपको। आज से कई साल पहले ये एक जगह पे बैठे हुए थे, तो इन्हें सड़क पे एक नीचे एक फटा पेपर मिला। इन्होंने क्या किया, इनको पढ़ना नहीं आता, इनको एक शब्द भी लिखना या पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता था। तो इन्होंने वो फटा पेपर क्या किया पता है? अपने पर्स के अंदर उठा के रख लिया, और उठा के रखने के बाद इन्होंने अपने पर्स में रखा था। कुछ समय बीत गया, अचानक एक दिन कोविड आया। मोदी जी ने कहा भाइयों बहनों अपने घर पे बैठो 40 दिन। हालेलुया। बीच बीच में बालकनी पे जाके घंटी बजा लो, बर्तन बजा लो, जो भी उन्होंने कहा। प्रभु का धन्यवाद हो। अब मोहित ब्रदर भी नौकरी सब छोड़कर
क्योंकि कोविड था, अपने घर के अंदर गए और घर के अंदर जाकर आराम से बैठे हुए थे। जब उन्होंने अपना पर्स खोला तो उनके कठिन समय में उन्होंने एक पन्ने को देखा। इन्होंने इस पन्ने को देखा, इन्हें नहीं पता ये पन्ना क्या है करके इन्होंने अपनी पत्नी को दिखाया। बाद में पता लगा कि ये पन्ना बाइबल का एक फटा हुआ पेज था। किसी ने क्या किया, बाइबल का वैल्यू नहीं किया और उसमें से एक पन्ना फाड़कर वहां पे निकाल दिया। लेकिन उस पन्ने में भी वैल्यू है, हर पन्ने पे खुदा ने किसी का नाम लिखा हुआ है। वो पन्ना इनके पास पहुंच गया। इन्होंने उस पन्ने को उठाया, इनकी वाइफ ने उठाया, पढ़ा तो समझ आया बाइबल है करके। लेकिन मोहित ब्रदर को पढ़ना नहीं आता। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, कोविड आया। कई लोगों के लिए कोविड दुखी का समय था, इनके लिए बढ़िया था। इनको बाइबल पढ़ने का इतना इच्छा था, इतना मन था बाइबल पढ़ने का। इन्होंने क्या किया पता है, आ ई ऊ ए आई ओ आ, जो भी आप करते हो, का खगा उसके बाद नहीं आता है। हालेलुया, आमीन। उन्होंने क्या किया, वो सारा पढ़ना शुरू किया और बाइबल पढ़ते पढ़ते इन्होंने हिंदी लिखना भी सीख लिया और बाइबल पढ़ते पढ़ते इन्होंने हिंदी बोलना, इन्होंने हिंदी रीड करना भी सीख लिया। आज ये खुद बाइबल को क्या करते हैं, ये पढ़ते हैं। राइट स्वाति सिस्टर, आमीन। और परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस करा। मैं आपको क्या कह रहा हूं, हालेलुया, अगर आपके अंदर एक इच्छा हो, बाइबल में इतना ताकत है कि वो आपको लैंग्वेज का स्किल दे सकता है, वो आपको भर सकता है चीजों से। आज इस पति पत्नी को परमेश्वर ने आशीषित किया। आप जानते हो क्यों है? क्योंकि इनके दिन का एक समय खुदा की उपस्थिति में वचन पढ़ने में जाता है। थैंक यू मोहित ब्रदर। आज अगर आपको लगता है कि इस बाइबल में ताकत नहीं है, परमेश्वर किसी को भी कभी भी कोई भी समय उपयोग कर सकता है अगर वो वचन पढ़ने वाला व्यक्ति है। अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में पर्पस नहीं है, जर्मिया की किताब आपको सिर्फ वो वचन पता होना चाहिए जो कहता है मैंने तुझे तेरे माँ के गर्भ से चुन लिया है। अगर आपको लगता है कोई आपकी बात को नहीं सुन रहा, तो जर्मिया की किताब में एक और वाक्य इस प्रकार से कहता है, उसको पुकारो और वो तुझे क्या करेगा, सुनेगा। कठिन दिनों में तेरे लिए वो उतर कर तेरे लिए कार्य करेगा। अगर आपको लगता है कोई आपसे प्रेम नहीं करता है, तो हैप्पी फादर्स डे में परमेश्वर आपको कहता है उसने आपसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह आमीन आपके लिए आमीन दे दिया, ताकि आप नाश ना हो पर अनंत जीवन को आप प्राप्त करें। हालेलुया। कोई आपको बोले कि तेरी आशा नहीं है और तेरे लाइफ में कोई होप नहीं है, तो वही बाइबल कहता है एक दिन तुरी फूकी जाएगी आमीन, और बादलों में परमेश्वर आएगा और वो तुझे उठाएगा और वो तेरे लिए कुछ अद्भुत कर। इस बाइबल के अंदर जो कुछ है आपके हर परिस्थिति के लिए, ये बाइबल आपसे बातचीत करता है। पिछले 6 दिन हम लोग भजन संगीत अध्याय सीख रहे थे मॉर्निंग वर्शिप में। हालेलुया। हर वचन हमसे बातचीत कर रहा था। अगर आपको लगता है आप अकेले हैं, तो वो कहता है चाहे तू घोर अंधकार से भरी हुई तराई में जाए तो भी तू हानि से ना डरेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आपको लगता है आपके खिलाफ शत्रु है, तो शत्रु को कहना मेरे पिता के पास लाठी है। अगर आपको लगता है आपके पास डायरेक्शन नहीं है, तो आप कहना मेरे पिता के पास सोटा है। अगर आपको लगता है आपके जीवन में आशीष नहीं है, पिछले 2 दिन में मैं आपको बताऊं वचन में मैंने यही सिखाया। आप कह सकते वो मेरे लिए एक मेज को बिछा रहा है। मैं इतना आनंदित था, मैंने कल ये प्रचार किया। परमेश्वर हमारे लिए एक जबरदस्त मेज तैयार करता है। हालेलुया। खाने का एक बड़ा मेज तैयार करता है। सैटरडे की रात को मैं चर्च में ही रुकता हूँ। हमारे कुछ लड़कों के साथ हम प्रेयर करके तैयारी के साथ हम लोग संडे को आते हैं। हमने सुबह प्रचार किया, परमेश्वर हमारे लिए एक मेज को बिछाएगा। एक सिस्टर ने वो प्रचार सुना, सच में मेज ही बिछा दिया। कल रात को इतना खाना लेकर आई अपने पति के साथ। हालेलुया। मैं आज आपको क्या बता रहा हूँ, सैटरडे के दिन तो हम सूखा कुछ खा के जी लेते हैं, लेकिन परमेश्वर भी जबरदस्त है। हालेलुया। कभी कभी आपके लिए ऐसे रास्ते खोल देगा आपको पता ही नहीं चलेगा। वो तेरे लिए मेज बिछाएगा। हालेलुया। कहां बिछाएगा? तेरे शत्रुओं के सामने बिछाएगा। हालेलुया। ऐसे ही तेरे शत्रुओं को नहीं छोड़ने वाला है, ऐसे ही तेरे शत्रुओं को त्याग। आपको लग रहा होगा आपका शत्रु अभी तक मरा क्यों नहीं है, आपको लग रहा होगा आपका शत्रु अभी तक नाश क्यों नहीं हुआ है, इसके लिए क्योंकि तेरे शत्रुओं को आमीन तेरे डाइनिंग टेबल पे बिठाने का काम अभी बाकी रह गया है। इसके लिए वो क्या कर रहा है, आमीन तेरे शत्रुओं को बचा के रखा हुआ है, तेरे ताने मारने वालों को बचा के रखा हुआ है, तेरे खिलाफ बोलने वालों को बचा के रखा हुआ है। उनको लग रहा होगा कि अभी भी इतना बोलने के बाद कुछ परमेश्वर कर क्यों नहीं रहा। इसके लिए नहीं, मेरे खुदा के पास ताकत नहीं है, पर इसके लिए वो तेरे लिए एक मेज तैयार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन में सब कुछ है, बस आपको वचन क्या करना पड़ेगा,
पढ़ना पड़ेगा। अब सिर्फ वचन पढ़ने से काम नहीं चलेगा, इस वचन को बोलना भी पड़ेगा। इस वचन को क्या करना पड़ेगा? बोलना भी। कहां बोलोगे आप? अपनी परिस्थिति में। क्या क्या नहीं बोलते हम अपनी परिस्थिति में देख के। पर जब आप इस चीज को लर्न करना शुरू करोगे कि आपका मुंह सिर्फ परिस्थिति में वचन को बोलना चाहिए, आपकी परिस्थिति ऑटोमेटिकली अच्छे होने लग जाएंगे। हालेलुया। फालतू कोई वर्ड यूज करने से अच्छा है हम परमेश्वर के वचन को अपनी परिस्थिति में क्या करें? बोलना शुरू करें। शैतान आपको डराए, आकर डराए, आपको बोलना मैं पूछ नहीं, मैं सर हूं। शैतान को चिढ़ाना है तो बार बार उसको इतना ही बोलो, मैं पूछ नहीं, मैं सर हूं। वो चिढ़ता है इस वाक्य से। चिढ़ाओ ना यार, क्या दिक्कत है? आपको सिर्फ शैतान को बस इतना ही बोलना है, आई एम नॉट द टेल बट द हेड, क्योंकि बेचारा खुद तो सिर्फ पूछ ही है। हालेलुया। आपने नोटिस किया ये वचन कितने साल पहले लिखा गया था? हालेलुया। कि मैं पूछ नहीं सर हूं, मैं तुझे पूछ नहीं क्या बनाने जा रहा हूं? सर। शैतान भी सोच रहा होगा यार ये वचन क्यों दिया, पूछ नहीं सर, क्योंकि 2000 साल बाद यही परमेश्वर आकर किसके सर को कुचलने जा रहा था? शैतान के सर को कुचलने जा रहा था। और परमेश्वर ने बहुत साल पहले घोषणा कर दिया, हालेलुया, कि तू